नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। आज आपके लिए विशेष रिपोर्ट में प्रशासन की चुप्पी के कारण आम आदमी को उठाना पड़ रहा है बीड़ा। वो बीड़ा क्या है और क्या है वह खबर आप देखिए विशेष रिपोर्ट में मेरे साथ। जन शिक्षक हाई स्कूल पर्वतपुरा में एक ऐसा मामला भ्रष्टाचार का सामने आया है कि सारे मामले इनके आगे फीके नजर आते हैं। मामला है 32,000 रुपये प्रत्येक संकुल के टीचर का निकालने का, और ये मामला पर्वतपुरा के जन शिक्षकों के द्वारा किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है, जिनका नाम मनोहर मुवेल है। इनका कहना है कि जन शिक्षकों ने 38 जो अध्यापक थे उनके खातों से OTP मांगे और 32,000 रुपये निकाल के आहरण कर लिया है। इन 32,000 रुपये से हर वर्ष जो ग्रांट मद के द्वारा स्वीकृत होते हैं, इसमें स्कूल का फर्नीचर, चाक आदि लाना पड़ते हैं, लेकिन फर्जी बिल लगाए गए और फर्जी बिलों के द्वारा भुगतान करवा लिया गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि प्रशासन के कोई भी आला अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई नहीं की, जबकि शिकायतकर्ता ने कई बार आवेदन दिए, जन सुनवाई में आवेदन दिए, DPC कार्यालय में आवेदन दिए, लेकिन ढाक के 3 पात अधिकारी इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, गंभीर रवैया अपना नहीं रहे। इसके बावजूद सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात बताएं, इस मामले को लेकर एक जांच दल गठित हुआ, जिसके अंदर शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रवीण शर्मा थे, गिरवाल थे और मुकेश सक्सेना, जो कि तिरला के BRC है। वो जांच दल में गए। जांच दल में उन्होंने क्या पाया है उसका प्रतिवेदन अभी तक आया नहीं है। कार्रवाई को लेकर अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है और शिकायतकर्ता दर की ठोकरें कर रहा है, आवेदन लगा रहा है। शिकायतकर्ता के इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद कार्रवाई ना होना एक संदेह को उत्पन्न करता है। हालांकि उनका कहना कि इसके पहले वो DPC में 3 बार आवेदन दिए और तीनों आवेदनों को DPC की क्या कहते हैं कि फाइल धूल खा रही है, या 3 तो गायब ही हो गए आवेदन। अब इस मामले में देखना ये है कि जांच अधिकारी कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, कब इन पर कार्रवाई होगी। और जो बिल है उसमें GST के बिल भी नहीं है, सिर्फ सिंपल कागज़ पे लिखे बिल है। जन शिक्षक जगदीश बोरियाला और भुवन सिंह के बारे में ये जब कागज़ शिकायतकर्ता ने हमको दिए, तो हमने शिकायतकर्ता की बात को महत्व रखा कि क्या वाकई में फर्जी बिल लगाए गए, कोई स्टेशनरी दुकान है कि नहीं। हमारी पूरी टीम ने वहाँ दीनदयालपुरम में जाके उस फर्म की तलाश की, लेकिन वो फर्म कहीं नज़र नहीं आई। इसका ये मामला पेचीदा हो गया कि वाकई में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब जांच अधिकारी ये बताएंगे कार्रवाई करने के बाद कि क्या शिकायतकर्ता की बातों में कितनी सच्चाई थी। जन सुनवाई में मतलब हमारे क्षेत्र का तिरला ब्लॉक का पर्वतपुरा संकुल केंद्र का एक जो घोटाला मतलब जन शिक्षकों ने किया है, 38 स्कूल का घोटाला था। मैंने इस चीज़ का मालूम था कि मतलब हर बार मतलब राशि कैसी आती है, क्या मतलब क्या काहे को लिए सरकार राशि देती है, तो उसकी जांच की तो वो राशि स्कूल में आई गई नहीं थी। मैंने जन शिक्षकों से संपर्क किया तो बोले कि इस साल पेमेंट नहीं आया है और आपको इस राशि से और इसका जवाब पूछने से आपको कोई मतलब नहीं। फिर मैंने ऊपर ब्लॉक में इसकी जानकारी निकाली तो ब्लॉक से वो की राशि मतलब यहाँ से दी गई। फिर उसकी सूची निकाली अपन ने तो 38 स्कूल में उसकी राशि गई। टीचरों ने जगदीश बोरियाला और भुवन परमार दोनों के द्वारा मतलब एक फर्जी तरीके से मतलब OTP लेके ना वो राशि उठा ली गई। उठाने के बाद में इनका एक फर्जी वेंडर है, उसका नाम है साहिब स्टेशनरी। साहिब स्टेशनरी में इन लोगों ने बिल लगाए, फर्जी बिल लगाए। उसका मालिक है जगदीश बोरियाला का छोटा भाई कालू बोरियाला। उसको सिर्फ साइन करना आता है, किताब पढ़ना नहीं आता है। और उसने मतलब उसको सेट बना दिया, उसमें मतलब डाले बिल। उसके बाद में फिर उसकी जानकारी मैंने खुद मतलब बोरियाला को पूछा कि भैया ऐसी बात है, तो फिर उसने बोला कि मेरी दुकान दीनदयाल कॉलोनी धार में है। तो मैंने आज से 1.5 महीना पहले उसकी दुकान की जांच करवाई, CCTV फुटेज जांच करवाए, तो वहाँ मतलब कोई वहाँ दीनदयाल कॉलोनी का मतलब कोई भी नहीं बोला कि आज तक यहाँ साहिब स्टेशनरी के नाम से कोई यहाँ दुकान नहीं लगी है, ना किताब कापी की दुकान है, ना कहीं अन्य सामान की दुकान है। फिर 5 तारीख को टीम मतलब ऐसी गई कि मतलब गोपनीय में किसी को पता भी नहीं लगने दिया। प्रवीण शर्मा करके एक अधिकारी जिला से गया था और नितिन गिरवाल और BRC मुकेश सक्सेना तिरला, ये 3 गए।
सामुदायिक सारे टीचरों को इकट्ठे बिठा रखे थे, इनकी बात हो गई थी। फिर मैं गया, मैंने कहा सर जांच ऐसी नहीं होती है, जांच ऐसी होगी कि आपको और हमको अलग कमरे में बैठेंगे, एक एक टीचर आता जाएगा, उनकी फाइल आप चेक करो, चेक करने के बाद में आप मुझे बाद में पूछना कि आप इनसे क्या पूछना चाहते हो, वो मैं पूछूंगा। मास्टर ऐसे करके 10 मास्टर आए, पूरा भ्रष्टाचार और मतलब पूरा फर्जीवाड़ा इनका बताया कि भैया हमने आज तक ना तो साहिब स्टेशनरी देखी है, ना मतलब 32,000 रुपये देखे हैं। बीआरसी और मुकेश सक्सेना अधिकारी जो टीम गई थी, बोले कि आपको बाहर बैठना है। मेरे को बाहर निकाल के बिठा दिया गया है। उसके बाद में सारे टीचरों को अंदर बिठा के इन लोगों ने, मैंने बोला कि जब मैं बाहर शिकायत करता बाहर हूँ तो जन शिक्षक को बाहर निकालो। इन लोगों ने उस फाइल के साथ में ऐसा खिलवाड़ किया है कि जिसका जवाब नहीं और जिसको कोई निंदा भी नहीं कर सकता। मतलब जरा भी विश्वास नहीं है कि इन लोगों ने मतलब जांच पूरी मतलब बेकार तरीके से इन लोगों ने जांच करी, मतलब ईमानदारी से जांच नहीं की। और इनको चिल्ला चिल्ला के ना मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर देखो टीचर क्या बोल रहे, वही नहीं। उसके बाद में मैं जन सुनवाई में 4 बार आवेदन कर चुका हूँ, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं यही चाहता हूँ कि भ्रष्ट जो अधिकारी जो भी मतलब दोषी पाए जाते हैं, इनके ऊपर शासन से यही निवेदन है कि इनके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि आज ये गरीब का मुद्दा है, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के मतलब बिना चप्पल के स्कूल में आते हैं, वैसे लोगों के गरीब के लोगों के मतलब ये पैसे खा रही है, ऐसे टीचरों को मतलब क्यों बचा रही सरकार, मेरा कहने का मतलब यही है। ब्लॉक से लगा के ऊपर जिला तक के अधिकारी मतलब जो जाट टीम गई वो तक मतलब उनका अभी तक मतलब ये नहीं करा। 5 अक्टूबर कब गई और आज क्या तारीख हो गई, आज तक भी मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम मनोहर मुवेल है, मैं ग्राम पंचायत कुआ रहता हूँ, ब्लॉक लगती है तिरला।